हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और सब्सक्राइबर रिव्यू वाली वीडियो में अभी रिसेंट में मैंने सब्सक्राइबर के रिव्यूज शॉर्ट फॉर्म में करे थे, उसके बाद आई स्विच्ड टू लॉन्ग फॉर्म। और लॉन्ग फॉर्म की मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें सब बता दिया था कि भाई जो भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जिस सब्सक्राइबर का ऑडियो चल रहा है वो कौन सी डेट को उसने भेजा था। वैसे ही इसमें भी मैं बता दूंगा कि हर एक ऑडियो यानी 10 सब्सक्राइबर के ऑडियोज को मैं रिव्यू कर रहा हूँ, वो कौन सी डेट को भेजे गए थे वो आप चेक कर सकते हो, ताकि आपको पता हो। अगर आपने उसके बाद में भेजे हैं तो आप परेशान ना हो, आपके भी रिव्यू होंगे, बट हाँ बशर्ते आपने 5 अगस्त से पहले भेजे हो, बिकॉज 5th अगस्त वॉज द लास्ट डेट टू सेंड योर सैंपल्स। उसके बाद वाले जो सैंपल्स हैं वो रिव्यू नहीं होंगे, उससे पहले अगर भेजे हैं तो जरूर होंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। बट यस, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ड्रम रोल, और बहुत महीनों बाद मैंने सोचा चलो फिर से एक मेंटोरशिप करी जाए, जिसमें आज के ज़माने के हिसाब से, एआई की इफेक्ट के हिसाब से जो चलन में है ज़्यादा, उसको ध्यान में रखते हुए मेंटोरशिप शुरू करी जाए। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेंटोरशिप प्रोग्राम का कि ये कितने दिन का है। यस, दो चीज़ें, इट्स अ पेड मेंटोरशिप, कोई फ्री मेंटोरशिप नहीं है। एंड सेकेंडली इट्स एन ऑनलाइन मेंटोरशिप, तो आप कहीं पे भी स्थित हो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप और कोर्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? देखो, जो मैं ऑलरेडी वीडियोस इतनी सारी बना चुका हूँ, A to Z वॉइस ओवर ट्रेनिंग की बना चुका हूँ, उसमें सब कुछ बता दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कोई एकदम से ऐसी नई चीज़ें बताने लग जाऊँगा जो मैंने पहले कभी इस चैनल पर नहीं बताई। नहीं, इस चैनल को बनाने का मोटिव ही मेरा ये था कि मैं अपनी सारी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो आप अभी भी इस चैनल पे जो है सब कुछ आप उससे सीख सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती मेंटोरशिप की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लेना। मेंटोरशिप का मतलब क्या है कि वो लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। मैं होऊंगा आपके साथ एंड मैक्सिमम ऑफ 10 लोग होंगे, 10 स्टूडेंट्स होंगे। एक पूरा स्ट्रक्चर जरूर होगा, मैं ही आपको स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करूंगा, मेरे साथ ही आप एक्टिविटीज करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। उन्हीं स्क्रिप्ट के जब आप परफॉर्म करेंगे, लाइव परफॉर्म करेंगे, उसी में मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है, कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। सो मेंटोरशिप इज लाइक आई एम गाइडिंग यू अलोंग सारे प्रोसेस में। तो ये कितने दिन की होने वाली है? अराउंड 8 दिन की होगी, 2 घंटे की क्लास एक दिन में, पूरे महीने चलेगी। यानी हफ्ते में 2 क्लासेस, 2 घंटे की, और ऐसी 8 क्लासेस होंगी एक महीने में। सब डिटेल मेंशन है, प्राइसिंग मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो। तो अगर आपको ग्रुप की जगह ऑनलाइन सोलो चाहिए, 1 to 1, तो उसकी अलग से कोई मैंने ट्रेनिंग प्लान नहीं करी है, मेंटोरशिप प्लान नहीं करी है। दीज आर जस्ट 1 to 1 सेशंस। यानी कि आपका कोई भी वॉइस ओवर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डबिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री, इक्विपमेंट, मेरे सामने आप अपना वॉइस ओवर लाइव करना चाहते हैं, उसको मैं रिव्यू करूं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, सो इट्स ऑल कंसल्टेशन। यानी कि मैं अपना हाफ एन आवर और 1 आवर आपको दूंगा। एंड लाइकवाइज पेड कंसल्टेशन है, तो हाफ एन आवर के चार्जेस मैंने मेंशन करे हैं, 1 आवर के चार्जेस मेंशन करे हैं। जितनी देर आपको लगता है आपको सेशन चाहिए, 1 सेशन चाहिए 1 घंटे का, 5 सेशन चाहिए 1 घंटे के, जैसे जैसे सेशन बाय सेशन आप इंक्रीज कर सकते हैं कि अब मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना है। सो इट्स ऑल कंसल्टेशन, दैट विल बी सोलो, उसमें और कोई नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चंस, अपनी चीजें पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। अब चलते हैं आगे कि रिव्यूज हम करते हैं। अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी। पेश है न्यू फ्रूट वीटा जूस, जिसमें है 100% नेचुरल फ्रूट्स और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं। तो अब से कहिए गुड मॉर्निंग फ्रूट वीटा। मिलिए नजदीकी स्टोर पर या ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन। फ्रूट वीटा, जिंदगी का फ्रेशनेस। गुड अटेम्प्ट, वेरी नाइस अटेम्प्ट। आपने अच्छी कोशिश करी कि आप उसमें एनर्जी डालें और आप उसमें एक एडवर्टाइजमेंट स्टाइल में उसे बोलें। मेजरली वो एनर्जी आ रही है, मतलब वो थोड़ा या तो हल्का शाउट हो रहा है या एक प्रेशर, एक एनर्जी डालने की कोशिश करी जा रही है, बट यहाँ पे हमें वो अंदर से आना चाहिए, दिल से वो एक्साइटमेंट प्रोडक्ट के साथ फील होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए आपका प्रोडक्ट का आपकी स्क्रिप्ट के साथ, कि आप वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं, आप वो समझ रहे हैं, जो वो लिखा है आप उसे मानते हैं, आप उसे बिलीव करते हैं, तब वो बिलीवेबल रहेगी सामने वाले के लिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं और एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं, यू हैव टू कनेक्ट विद द स्क्रिप्ट। यही तो एआई नहीं कर पाता, यही तो अब एआई से आगे रहेंगे। ओके माय फ्रेंड, इसे परफॉर्म करते हैं। अब लाइन अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी, पेश है न्यू फ्रूट वीटा जूस। मैं बता रहा हूं कि सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी, तो मेरी आवाज में भी वो आना चाहिए। अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी। फ्रेश और हेल्दी में थोड़ा ट्रांजिशन करते हैं। अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी, फ्रेश और हेल्दी में थोड़ा चेंज कर दिया टोन। पेश है नया, न्यू, पेश है न्यू फ्रूट वीटा जूस। एक साथ बोलते हैं, अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी,
पेश है न्यू फ्रूट वीटा जूस। इसको थोड़ा सटल वे में भी आप कर सकते हैं। अब हर सुबह होगी फ्रेश और हेल्दी। पेश है न्यू फ्रूट वीटा जूस। मे भी इस तरह से आप कर सकते हैं, कनेक्शन फील करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी थकाऊ दिन के बाद एक ताज़ी शुरुआत करना चाहते हैं? पेश है एक्वा कूल बॉडी वॉश। इसकी प्राकृतिक ठंडक और भीनी भीनी खुशबू आपको दे पूरे 24 घंटे ताजगी भरा एहसास। एक तो क्लियर नहीं है ऑडियो, पहली बात। थोड़ा सा कहीं पे ऐसे आप रिकॉर्ड करें जहां पे थोड़ी शांति हो, वहां पे आप रिकॉर्ड करें। और मुझे लग रहा है कि आप कोई वायर्ड ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे मत करिए, विदाउट एनी ब्लूटूथ और ईयरफोन्स रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, नॉर्मल जो माइक फोन का माइक्रोफोन होता है उस पर रिकॉर्ड करना, किसी शांत जगह पे। बट जितना मैं समझ पाया, अगेन ये भी एक एडवर्टाइजमेंट स्टाइल है। इसमें भी आपने वही चीज करी जो कि प्रीवियस सब्सक्राइबर ने करी है, कि आपने चाहा कि आप वो एनर्जी डालें बट कनेक्शन फील नहीं हुआ स्क्रिप्ट के साथ। और आपने स्क्रिप्ट भी लिख के भेजी है। सॉरी, मुझे अगर आप टाइप कर दें तो बेहतर रहता है, लिखने में हैंडराइटिंग अलग समझ नहीं आती, बट फिर भी नॉट बैड, ठीक हैंडराइटिंग है आपकी। पढ़ते हैं। आपने लिखा है कि आप भी थकाने वाले दिन के बाद एक ताज़ा शुरुआत करना चाहते हैं। एक ताज़ी शुरुआत, है ना, ये हो सकता है डेफिनेटली। अब ये क्वेश्चन है और हम थकान की बात कर रहे हैं, ताज़े की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन टोन, थकान वाला एहसास और ताजगी वाला एहसास आपकी आवाज से आना चाहिए। क्या आप भी थकाने वाले दिन के बाद, अब यहां पे थकाने वाला एहसास दिया है मैंने, क्या आप भी थकाने वाले दिन के बाद एक ताजी शुरुआत करना चाहते हैं? अब ताजी में एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक स्माइल, एक प्लेजेंटनेस, ये सब ऐड होना चाहिए। क्या आप भी थका देने वाले दिन के बाद एक ताजी शुरुआत करना चाहते हैं? क्या आप भी थका देने वाले दिन के बाद एक ताजी शुरुआत करना चाहते हैं? क्वेश्चन, उसके बाद एक्साइटमेंट पेश है, देन अगेन प्रोडक्ट आपका। सो उसके हिसाब से आप इसे आगे आगे परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। माँ की ममता, पिता की सीख, दोस्तों की वफा और जनता की इंसाफ, सब शर्तों पर टिका सौदा है। मैं गलत हूँ, हो सकता है, लेकिन कम से कम मैं ईमानदार तो हूँ। तुम्हारी तरह नहीं जो मासूमियत के मुखौटे में अंदर से टूट चुका है फिर भी हीरो कहलाना चाहता है। तुम्हारा संघर्ष बाहर की बुराई से नहीं है। परफॉर्म आपने बहुत अच्छा करा है दोस्त। जो आप इमोशन डालना चाहते हैं वो आप बखूबी डाल पा रहे थे। समझ में आ रहा था कि आप एक कैरेक्टर जो है आपका एक अलग एटीट्यूड में है, मे बी एंटागनिस्ट है, वो जो आप प्रेजेंट करना चाहते हो इमोशन वाइज गुड, कीप इट अप, बहुत सही। फ्लो वाइज कहीं कहीं वर्ड्स की क्लैरिटी कम थी। देखिए, एक आपने स्टाइल अपनाया है कि आपके वर्ड्स थोड़े ड्रैग निकल रहे हैं। माँ की ममता, पिता की सीख, दोस्तों की वफा और जनता का इंसाफ, ये आपके थोड़े ड्रैग्ड हैं वर्ड्स। वो चलेगा, वो आपने स्टाइल अपनाया, दैट इज फाइन। बट उसमें भी वर्ड्स की क्लैरिटी, लाइक जनता का इंसाफ, सब शर्तों पे टिका सौदा है, ये क्लियर नहीं था। क्लैरिटी रखो। मैं गलत हूं, हो सकता है, मतलब आपने पहले वो अगेन सी दैट्स व्हाट माय इनपुट इज। एक ही स्क्रिप्ट को ना जाने कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो एक मेरा वे है, आपका अपना वे है, विच वाज वेरी गुड। सो ऑल इन ऑल गुड अटेम्प्ट, मजा आया सुन के। जस्ट क्लैरिटी रखो शब्दों में, रेस्ट नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करती है इंसान की प्यास, तरक्की की प्यास, जिज्ञासा की प्यास, कुछ कर दिखाने की प्यास, एक बेहतर कल की प्यास। तो क्या है आपकी प्यास? पहचानो आपकी प्यास, पहचानो आपकी प्यास। पियो स्टार ग्लास, स्टार पैकेज ड्रिंकिंग वाटर विद एडेड मिनरल्स। गुड ट्राई, वेरी नाइस ट्राई। आपने इसमें एक वॉइस में एनर्जी वॉज वेरी नाइस। किसी और स्क्रिप्ट में वो एनर्जी बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जो स्टाइल आपको यूज करना चाहिए वो इट शुड बी मोर ऑफ एन इंस्पिरेशनल या मोटिवेटिंग। अभी इट वॉज लाइक शुरुआत ऐसे हुई कि ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट की एड है। वो थोड़ा और मतलब जैसे कहते हैं ना, एंगल में भी कोई और यूज कर सकते थे आप अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करती है इंसान की प्यास। हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करती है इंसान की प्यास। तरक्की की प्यास, जिज्ञासा की प्यास, कुछ कर दिखाने की प्यास, एक बेहतर कल की प्यास। बस इस तरह से वेरिएशन हर लाइन में, यानी हर जो चीज की प्यास के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, इट शुड गिव अ डिफरेंट इफेक्ट, कि वो पॉप हो अलग अलग तरीके से। अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, अच्छा वो, तब जाके सुनने में बहुत मजा आएगा। बट बहुत अच्छा था आपने जो अटेम्प्ट दिया, इट वाज वेरी नाइस, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अरे यार सुनो तो, कल रात ना
सच्ची बता रहा हूँ यार, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी लॉटरी लगते लगते बच गई। मतलब पहले तो लगा कि भाई लाइफ सेट है, पर फिर अचानक वो अंधेरा, वो कमरे के कोने में एक अजीब सी आहट। ओके दोस्त, आपने गुड कोशिश करी, अच्छी कोशिश करी। ये अभी मोर ऑफ अ नरेशन लग रहा था, बट यहाँ पे ये डायलॉग है। आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपनी अंदर से फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो बहुत नेचुरल आना चाहिए, बहुत ज्यादा नेचुरल। लाइक अरे यार, अब ये आया ना, ये चीज भी यूज करो। अरे यार सुन तो, या फिर सुनो, अरे यार सुनो तो, अरे यार सुनो तो, कल रात ना सच्ची बता रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊं। मेरी लॉटरी लगते लगते बच गई। मतलब पहले तो लगा कि भाई लाइफ सेट है, पर फिर अचानक वो अंधेरा, वो कमरे के कोने में अजीब सी आहट। यूज योर ब्रेथ या किसी और तरीके से। अभी इट वॉज लाइक आप नरेट कर रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं, मुझे इतनी खुशी, और खुशी में वो खुशी महसूस नहीं हो रही। विद इमोशन खुल के यूज योर ब्रेथ। अलग साउंड्स जो निकलती हैं, जो नेचुरली आती हैं बोलते हुए। इसलिए कहता ना कि जब आप डायलॉग्स बोल रहे हैं, बोले, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके सुन के ऑब्जर्व करें आपने क्या क्या एलिमेंट्स यूज करे, तो तब मजा आएगा। इसको आप और बेहतर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 18,000 लोगों ने बायत की थी, 18,000 लोगों ने कसम खाई, लेकिन फिर सिर्फ कुछ दिन गुजरे, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़कर पीछे मुड़े। ओके, इसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज हैं जो कि मैं बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, बट वो उनमें तो मैं जज नहीं करूंगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। दूसरा इशू क्या है कि मैं समझ नहीं पा रहा किस बारे में है, यानी कि रिलेट नहीं कर पा रहा कि इस पूरी स्क्रिप्ट का जिस्ट क्या है, मतलब क्या है। क्योंकि अगेन, अगर मैं वर्ड्स नहीं समझ पाऊंगा तो मैं मतलब भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा। इट वॉज लाइक आपने थोड़ा ग्रैंड इसको बोलने की कोशिश करी, विच वॉज फाइन। नेक्स्ट टाइम आपको हिंदी का, और मतलब हिंदी की स्क्रिप्ट अगर चूज करेंगे तो मैं और शायद बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। एंड अभी मैं अगर बोल के भी दिखाऊं तो मुझे नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस करूंगा या नहीं। सो प्लीज सॉरी अगर मैंने कोशिश करी और वो गलत प्रोनाउंस करा। 18,000 लोगों ने बायत की, 18,000 लोगों ने कस्में खाई, लेकिन फिर सिर्फ कुछ दिन गुजरे। अब आगे बहुत सारे उर्दू के उसमें लफ्ज हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप हिंदी वाली स्क्रिप्ट के ऑडियो भेजना, मैं उसमें डेफिनेटली आपको बेटर बता पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए अगर आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो हो सकता है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो जाएं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं है, असल डर यह है कि ओके, बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज, आप खुल के ही नहीं बोल रहे, आप एकदम जरा से शब्द निकल रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, मतलब मुंह ही नहीं खुल रहा। मुंह खोलना है। प्रोनाउंसिएशन के बहुत इश्यूज हैं। विश्व, युद्ध, तीसरा, सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। देन जब हम हिंदी में आजकल बोलते हैं, हम यह वह नहीं बोलते, ये वो, इन चीजों का यूज करते हैं। तो ये तो प्रोनाउंसिएशन। देन मुंह खोल के बोलना। उसके बाद बात आती है इमोशंस एंड मॉड्यूलेशंस की। तो पहले ये बेस क्लियर होगा, तब जाके आप मॉड्यूलेशन, इमोशन ला पाएंगे। अब स्क्रिप्ट को ऐसे जाना चाहिए था कि कल्पना कीजिए अगर आज ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो हो सकता है कि सिर्फ 30 मिनट के अंदर करोड़ों लोग इस दुनिया से गायब हो जाएं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं है, असल डर यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जो ऐसा करने की ताकत रखते हैं। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये वीडियो मत देखना। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। 2 साल पहले रात के करीब 2:30 बजे मैं एक सुनसान हाईवे पर गुजर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया और सामने से सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, पीछे मत देखना। अभी आप जो सस्पेंस या थ्रिल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो आवाज से नहीं आ पाया। एंड थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी इश्यूज आए कि 2 साल पहले, मतलब एक तो ऐसा खुल के आपको बोलना है। रात के करीब 2:30 बजे, रात के, यानी जो इनंसिएशन होती है, एक वर्ड को एक तो प्रॉपरली वो आपके मुंह से निकले और उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो।
ये दोनों चीज़ों पे आपको थोड़ा काम करना है। अगर इसमें इमोशन डालना है तो थोड़ा ठहराव के साथ। अभी आपकी पिच बहुत हाई थी, हल्की लो पिच में आपको बोलना है। अभी आपकी थी आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, 2 साल पहले, यानी कि आप जैसे कहीं स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं, नहीं, थोड़ा पिच लो करिए। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। 2 साल पहले रात के करीब 2:30 बजे मैं एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाई और सामने से सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, पीछे मत देखना। तो वो धीरे धीरे पॉजेस का यूज करके आपको सस्पेंस क्रिएट करना है, थ्रिल क्रिएट करना है, एंड हल्का लो पिच में कभी थोड़ी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, इस तरह से मिक्स एंड मैच करना है। आगे बढ़ते हैं। पता है, कल ना अलमारी साफ करते करते मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली। जब मैंने उसके पत्ते पलटे तो उसमें से एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और एक छोटी सी चिट्ठी गिरी। उस चिट्ठी में मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखा था, अपने सपनों को कभी मत भूलना। ओके, नाइस स्क्रिप्ट। और आपने बहुत ही प्लेजेंटनेस, बहुत ही स्वीट वॉइस में इसे करा है। वो आपके लिए एक एडेड बेनिफिट है, एक एडवांटेज है आपकी वॉइस का टेक्सचर। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मुझे हल्का सा, आई डोंट नो व्हाई, साउथ इंडियन टच सुनाई दिया, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सेंट में हमें एक्सेंट करेक्शन करना पड़ेगा। एंड पत्ते पलटे नहीं, पन्ने, वो पन्ने हैं, ठीक है, पन्ने पलटे बेटर करना है तो इसमें और खुल के और स्माइल के साथ, एंड इट्स जस्ट लाइक आप वो फील करके बोल रहे हैं कि पता है, कल ना अलमारी साफ करते करते मुझे अपनी एक पुरानी डायरी मिल गई। जब मैंने उसके पन्ने पलटे तो उसमें से एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी और एक छोटी सी चिट्ठी गिरी। उस चिट्ठी में मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, अपने सपनों को कभी मत भूलना। बहुत ही एक अच्छी इमोशनल सी आपकी स्क्रिप्ट है। वैसे ही प्लेजेंटनेस स्माइल के साथ वैसे ही आप उसे बोल सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट वन। क्या मध्य प्रदेश के खरगोन की लाइफलाइन कहा जाने वाला देजला देवड़ा बांध इस बार भी खाली रह जाएगा? पहाड़ी इलाकों में कम बारिश होने की वजह से इस सीजन में भी बांध में पानी का स्तर काफी कम है। यह स्थिति, ठीक है दोस्त, अभी ये थोड़ा न्यूज रीडिंग टाइप लग रहा है, जहां पे कुछ इमोशन नहीं था, फ्लैट था और क्वेश्चन आपने एंड में बोला। अगर इसको न्यूज रीडिंग स्टाइल में अगर आपको बोलना है और बेहतर बोलना है, क्या मध्य प्रदेश के खरगोन की लाइफलाइन कहा जाने वाला देजला देवड़ा बांध इस बार भी खाली रह जाएगा? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या मे बी हल्का सा डिफरेंट टच, क्या मध्य प्रदेश के खरगोन की लाइफलाइन कहा जाने वाला देजला देवड़ा बांध इस बार भी खाली रह जाएगा? कि मे बी आप कोई वीडियो बना रहे हैं, उसकी इंट्रो है, उस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। अभी आपके थोड़े इमोशंस फ्लैट थे, उसमें और मतलब क्वेश्चन वो और अच्छे से आए, एंड लगना चाहिए कि थोड़ा आपने मॉड्यूलेट करा है। क्या मध्य प्रदेश के खरगोन की लाइफलाइन कहा जाने वाला, मतलब खरगोन की लाइफलाइन एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो अलग से दर्शाना है। सो दैट वाज इट गाइस। आपने देख लिया कि कौन कौन से डेट्स को ऑडियोज आए थे, उन्हें मैंने रिव्यू कर लिया। अब जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में और नए ऑडियोज के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं मेंटोरशिप, ग्रुप मेंटोरशिप एंड दी 1-to-1 कंसल्टेशन के लिंक्स। देन यू कैन कनेक्ट फॉर द सेम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।